व्यूअर्स, आज की वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करनी है। बेसिकली एहसन इंटरचेंज जो कि शरकपुर के पास एक टाउन है, वहाँ पे एक इंटरचेंज प्रपोज किया गया था। ये उसकी फाइनल एवेलुएशन रिपोर्ट आ गई है, एनएचए की वेबसाइट पे अपलोड हो गई है। मैंने 1 मंथ बैक आपको अपडेट दी थी कि एनएचए ने टेंडर डिमांड किए हैं। ये जो एहसन शरकपुर के पास जो एक टाउन है, वहाँ जो इंटरचेंज बनाना है, तो अब उन्होंने इस अपनी फाइनल एवेल्यूशन रिपोर्ट जो है वो जारी कर दी है। ये आपके सामने है। इसका सब्जेक्ट देख लें आप। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटरचेंज एट M3 अब्दुल हकीम मोटरवे एट एहसन शरकपुर डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा 20 किलोमीटर फ्रॉम M2 मोटरवे M2 से तकरीबन 14 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हमें एक इंटरचेंज मिलता है, जिसका नाम शरकपुर इंटरचेंज है। ये उसके बिल्कुल साथ ही है, ठीक है। तो इससे पहले कि वीडियो की डिटेल में जाए, आपसे रिक्वेस्ट होती है चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर किया करें इस कंटेंट को, ताकि इन्फॉर्मेटिव कंटेंट सब तक पहुंचे। तो अभी हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। मैं आपको मैप पे भी लोकेशन ट्रेस करवाऊंगा कि कहाँ पे एग्जैक्टली ये जो इंटरचेंज है ये बनने जा रहा है, और ये आपके सामने इवेल्युएशन रिपोर्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये सब्जेक्ट टाइटल मैंने आपके सामने पढ़ लिया। अब आपको मैं आगे बता देता हूँ कि जो सक्सेसफुल बिडर है, जो जिसको टेंडर अवार्ड हो गया है, वो कौन है। ये आपके सामने है जी। इसमें आप देख लें कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है वो बेसिकली ये PPRA रूल्स के तहत ये टेंडरिंग हो रही होती है। तो प्रोक्योरिंग एजेंसी यानी जिसने सर्विसेज डिमांड की हैं वो NHA है। NHA ने ये टेंडर डिमांड किए थे ना, तो NHA ही आगे बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करेगा, यानी फेडरल गवर्नमेंट का जो अदारा नेशनल हाईवे है। आगे आप देख लें मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट क्या है, प्री क्वालिफिकेशन एज पर PPRA रूल, ये बहरहाल उनके अपना प्रोसेस होता है। इसके अलावा टाइटल आपने देख लिया कि इंटरचेंज कंस्ट्रक्शन है एहसन इंटरचेंज पे। आगे हम इसको देख लेते हैं। इसकी जो बिड क्लोजिंग की डेट थी वो 2 फरवरी थी, ठीक है, 2024 2 फरवरी, यानी बिड क्लोज हुई थी, जिसमें जो भी बोलियाँ शोलियाँ लोगों ने लगाई थी वो उन्होंने क्लोज की थी, और उसके बाद इसको प्रोसेस किया था। और 5 जो बिड्स थी वो इनको रिसीव हुई थी टोटल, जिसकी बेसिस पे इन्होंने जो है वैल्यूएशन की थी। ये जो 5 बिडर्स हैं उनके नाम आपके सामने मौजूद हैं। ये नेम ऑफ द बिडर्स वाले सेक्शन में आप देख लें कि शेख अब्दुल रज़ाक एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ये पहला यानी कि लोवेस्ट बिडर जो है वो ये हैं, ठीक है। इन्होंने जो बिड लगाई है वो आप देख लें कि तकरीबन ये आपके सामने है, तकरीबन 1.5 अरब रुपए की इन्होंने बिड, सॉरी 1.3 बिलियन रुपीस की इन्होंने बिड लगाई है। ये आपके सामने ये मौजूद है, ठीक है। MS आइकन इंजीनियरिंग सर्विसेज ने जो बिड लगाई है वो 1.35, ठीक है, सेकंड लोवेस्ट जो बिड है। इसी तरह MSKNK प्राइवेट लिमिटेड ने भी लगाई है, 3rd नंबर पे उनकी बिड है। 4th नंबर पे MS अल महरीन हसन जॉइंट वेंचर, इन्होंने 1.8 बिलियन की बिड लगाई है। और MS टेक्नो टाइम कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने 1.8 बिलियन की बिड लगाई है। ये आपके सामने इनकी है। और नीचे आप देख लें मोस्ट एडवांटेजियस बिडर जो हैं वो MS शेख अब्दुल रज़ाक एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड हैं, जो लोवेस्ट बिडर है। PPRA रूल्स के तहत जो लोवेस्ट बिडर होता है उसी को ही जो टेंडर होता है वो अवार्ड किया जाता है। तो MS अब्दुल रज़ाक कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को इसका टेंडर अवार्ड हो गया है। ये बेसिकली बिडिंग सिस्टम के थ्रू ये सारा प्रोसेस फॉलो हो रहा होता है। ये आपके सामने सारा इसकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो शेयर हो रही हैं आपके सामने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद है कि आप लोगों को एक एक चीज़ की अपडेट में करूं, ताकि अगर कोई बेनिफिशियल है, कोई बेनिफिट उठाना चाह रहे हैं यहाँ से, कोई वो बेनिफिट भी उठा ले। फिर डेफिनेटली जॉब्स भी क्रिएट होती हैं जब एक कंस्ट्रक्शन कंपनी काम शुरू करती है। तो ये आपके सामने सारा कुछ आ गया है। ये डॉक्यूमेंट्स इसकी इन्होंने ये NHA ने अपनी वेबसाइट पे इशू कर दी हैं, ठीक है। तो इसके अलावा आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो ये भी जानना चाह रहे हैं कि आखिर इसकी लोकेशन क्या बन रही है, इसका बेनिफिट क्या हो रहा है। तो मैं आपको इसका मैप के ऊपर भी ले जाके थोड़ा सा ट्रेस आउट करवा देता हूँ कि एग्जैक्ट इसकी लोकेशन क्या है। तो डॉक्यूमेंट्स आपने देख लिया, अब मैप की स्क्रीन पे चल के इसको फर्दर समझते हैं। जी व्यूवर्स, मैप पे मैं आपको एहसन इंटरचेंज की लोकेशन शेयर कर देता हूँ जहाँ पे काम शुरू होने जा रहा है। ये आपके सामने आपको ये M3 मोटरवे पे नज़ीर लबाना का जो इंटरचेंज नज़र आ रहा है, इसको शरकपुर इंटरचेंज भी कहते हैं, ठीक है। ये एग्जिस्टिंग इंटरचेंज है जो आसपास की आबादियों को फैसिलिटेट करता है। ये तकरीबन 14 किलोमीटर दूर है यहाँ M2 मोटरवे से। ये M2 मोटरवे से ही स्टार्टिंग पॉइंट है ना इसका, M3 मोटरवे का। तो M3 मोटरवे से M2 मोटरवे से जब आप चलते हैं टूवर्ड्स मुल्तान मोटरवे, तो आप देखते हैं कि यहाँ पे आके तकरीबन 14 किलोमीटर के बाद ये नज़ीर लबाना का इंटरचेंज आता है, ठीक है। लेकिन आसपास बहुत ज़्यादा आबादियाँ मौजूद हैं, ये जैसे कि मंडी फैज़ाबाद वगैरह है,
फतूवाला है, मिर्ज़ापुर है, ये सारी आबादियाँ जो हैं इनके लिए मुश्किल था कि ये इस वाले इंटरचेंज को यूज़ करें। तो उनकी आसानी के लिए, क्योंकि अगला जो इंटरचेंज है नज़ीर लबाना के बाद, वो तकरीबन 35 किलोमीटर बाद ये वाला इंटरचेंज बनता है, जो इसका ननकाना साहब वाला इंटरचेंज है ना, ये वाला, सॉरी ये वाला इंटरचेंज, ये ननकाना साहब का जो इंटरचेंज है ये तकरीबन 35 किलोमीटर बाद है एग्जिस्टिंग इंटरचेंज शरकपुर के पास है। तो इसलिए आसानी के लिए यहाँ मंडी फैज़ाबाद के पास ही इंटरचेंज दिया गया। तकरीबन ये 9 किलोमीटर बनता है ये वाले इंटरचेंज से, जो नज़ीर लबाना का इंटरचेंज है। तो इससे आसपास की जितनी आबादियाँ हैं, ये बिल्कुल ये मंडी फैज़ाबाद के पास इस पॉइंट पे कहीं जाके ये बन रहा है। यहाँ पे ये लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इससे क्या होगा, आसपास की जितनी आबादियाँ हैं उनको ये वाला नज़ीर लबाने वाला इंटरचेंज या ननकाने वाला इंटरचेंज यूज़ नहीं करना पड़ेगा। वो इसी इंटरचेंज को यूज़ कर सकेंगे, ऐसे इंटरचेंज को, जिससे आसपास की जो आबादियाँ हैं उसकी वर्थ में इजाफा होगा। इसके अलावा आपको पता होगा कि यहाँ पे एक प्रोजेक्ट आ रहा है जो कि लाहौर को लिंक कर रहा है, लाहौर के जो साउदर्न साइड को, ये मराका से एक रोड निकल रहा है जो कि शरकपुर को लिंक कर रहा है, M3 मोटरवे को लिंक कर रहा है। इस रोड के बन जाने से भी काफ़ी एडवांटेज होने वाले हैं इस एरिया में। तो अब आप देखेंगे आने वाले वक्तों में कि ये इस एरिया में भी आपको रियल एस्टेट जो है वो बूस्ट होती नज़र आएगी, यहाँ पे साइटियाँ लॉन्च होती नज़र आएंगी। तो ये एरिया काफ़ी एक हॉट लोकेशन बनता जा रहा है। मैंने पहले भी आपको काफ़ी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, शरकपुर रोड पे पूरी सीरीज़ बनाई हुई है मैंने, कि ये वाला एरिया जो है ये आने वाले वक्तों में हब बनने जा रहा है, साइटिस की भी हब बनने जा रहा है, और लाहौर अब इस तरफ को फैल रहा है। तो ये नज़ीर लबाना का इंटरचेंज एक अवेलेबल होगा, एसन इंटरचेंज अवेलेबल होगा, ठीक है, इस तरह से ननकाने वाला इंटरचेंज होगा। तो ये एरिया काफ़ी डेवलप होगा। वैसे भी अब ये सुनने में आ रहा है, बल्कि नोटिफिकेशन भी एक हुआ है, मैं इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में शेयर करूँगा, कि शेखुपुरा तक जो है वो LDA की रेंज में आ गया है। अब शेखुपुरा की जो जोन है, ये सारे एरिया शेखुपुरा जोन में आते हैं ना, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ सारे, ये ननकाना साहब और ये मंडी फैज़ाबाद, ठीक है, शरकपुर, और ये सारे एरियाज़ जो हैं ये शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट की विसिनिटी में आते हैं। तो अब होगा ये कि ये सारे के सारे जो एरियाज़ हैं वो शेखुपुरा LDA बेसिकली इसको टेक ओवर कर लेगा, और यहाँ पर डेवलपमेंट LDA करवाएगा, जिसकी वजह से यहाँ वर्थ में मज़ीद इजाफा हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे मज़ीद अपडेट्स आती रहेंगी मैं आपको बताऊँगा। शरकपुर की बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं मुझसे कि जो मराका से शरकपुर रोड निकलनी है, लाहौर का साउदर्न बाईपास, उसकी भी अपडेट दें। तो जैसे ही फिजिकल वर्क शुरू होगा मैं उसकी भी अपडेट दूंगा। तो होपफुली ये अपडेट आपको पसंद आई होगी। पसंद आती है तो यार इसको सब्सक्राइब किया करें, चैनल को लाइक किया करें, वीडियो को कमेंट फीडबैक शेयर किया करें, ताकि कंटेंट को इंप्रूव किया जा सके। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।